मार्क्स नहीं मिले हैं। कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं आपको? मेरे 646 ओरिजिनल नंबर है जो मुझे मिले हैं। 646 आउट ऑफ 720। और ये ग्रेस मार्क्स जिसकी वो बात कर रहे हैं, जो पूरा क्राइटेरिया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता रहा है अपने पेपर में। मेरा पेपर 40 में क्लियर हुआ था, तो फिर उस हिसाब से मुझे भी ग्रेस में मिलनी चाहिए, ग्रेसिंग किसके लिए पाई जाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है। और अगर 100-150 मार्क्स इस तरह के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए हैं कि इसका डिले हुआ, उसका डिले हुआ, तो उस नज़रिए से तो आप 720 से भी आगे निकल जाइएगा। यस मैम, और एनटीए ने बोला कि ऐसा और कहीं डिले नहीं हुआ, जबकि जयपुर सेंटर पे डिले हुआ है। विद्या भवन भारतीय विद्या आश्रम करके कोई स्कूल है मैम, तो उसी में पेपर डिले हुआ है। अगर वहाँ पे कोई एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जुड़े हुए लोग ये शो देख रहे हैं, तो ये पेपर्स हमारे हाथ में है और आपकी लिखी हुई एक एक दलील हर जुड़ते हुए बच्चे के साथ की हुई बेईमानी होती चली जा रही है। ये वक्त है जब आंखें खोली जाए। अगर धांधली हुई है, देश की सर्वोच्च अदालत ने आपसे आंखें मिलाकर कहा है कि ये देश में एग्जाम्स की पवित्रता के साथ समझौता हो रहा है, और इसकी इजाज़त कैसे हम दे सकते हैं? ये सवाल आज उन तमाम लोगों के लिए है जो इस देश में शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। ये बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं, आके किसी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नितिन विजय, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। संस्थापक हैं आप मोशन इंस्टीट्यूट कोलकाता के। जल्दी कोटा के, माफ कीजिएगा, जल्दी से एक छोटा सा रिस्पॉन्स आप पर, कैसे आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं? मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दर्ज कर दी है, जिसकी डेट शीट आज हमारे पास आ चुकी है। उसकी हियरिंग कल होने के चांसेस हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, सिलसिलेवार मैं आपको रफ्तार में बताता हूँ क्या 8 पॉइंट हमें उठाने बहुत आवश्यक है। पहला पॉइंट ये है कि पिछली बार की तरह ही पेपर हुआ था 2023 में। 20,50,000 बच्चे बैठे थे, इस बार करीब 24 लाख बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 2.5 लाख बच्चे ही पढ़े। पेपर का स्तर बिल्कुल पिछली बार जैसा था, तो फिर 605 नंबर पे पिछली बार 26,000 रैंक थी, इस बार 76,000 कैसे हो गई? ये होना संभव नहीं है। एक ही सेंटर से 8 बच्चे टॉपर आए, कुल मिला के 67 बच्चे टॉपर आए, 720 में से 720। दूसरा मुद्दा, तीसरा इसकी वजह है, देखिए ये इसमें एक, देखिए मैं सिर्फ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इसलिए कर रही हूँ ताकि इनकी जो दलीलें हैं उसकी सच्चाई क्या है वो हमारे दर्शक समझ जाए। वो बता रहे हैं कि कट ऑफ ऑफ नीट एग्जाम्स जो है इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंसेस बेटर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं, 13 लाख हुए हैं जो कि एवरेज पास है। एक सेकंड आई एम जस्ट पुटिंग फोर्थ उनका क्या जवाब है, आप इसको काउंटर कीजिए पर सुन तो लीजिए। उनका ये कहना है कि 2020 में एवरेज मार्क्स जो था क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का वो 297 297। उसके बाद से 2021 में एवरेज मार्क्स हुआ 286 286, हाँ कम हुआ पहले से। उसके बाद 2022 में 259 हो गया, ठीक है, फिर कम हुआ। फिर 2023 में वो कह रहे हैं कि ये एवरेज मार्क्स बढ़ा 279, और फिर 2024 में वो कह रहे हैं कि ओवरऑल एवरेज में लगभग 23 और उधर का 50 मार्क्स का इजाफा हुआ। वो कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स 279 से 279 से अचानक बढ़ के 323 हो जा रहा है। उनका कहना है ज़्यादा छात्र हैं और ओवरऑल जो परसेंटाइल है, जो एवरेज है, वो मार्क्स का इस बार बढ़ा है। इस पर आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? स्मार्टली एनटी ने इसका जवाब जो 50% बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनमें भी दिया है कि हमारी 164 नंबर बढ़ गए हैं और हमारे 279 से 323 एवरेज बढ़ गया है। इन्होंने बहुत स्मार्टली उस